टीचर को अचानक पता चलता है कि नई ट्रांसफर होकर आई लड़की न सिर्फ गणित में बेहद तेज है, बल्कि हर बड़े सवाल में उसने सिर्फ उत्तर लिखा है, पूरा हल नहीं। जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक वह पहले आर्ट्स की छात्रा थी। ये देखकर टीचर हैरान रह जाती है। लड़की शांत स्वर में कहती है, इस फॉर्मूले से तो मन ही मन जवाब निकल आता है, पूरा हल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टीचर को यकीन नहीं होता, जिस फॉर्मूले में 5 अलग अलग संख्याएं डालकर कठिन कैलकुलस करनी पड़ती है, उसे कोई दिमाग में कैसे हल कर सकता है। इसलिए वह लड़की को अपने ऑफिस में बुलाकर मेज पर रखे कुछ कठिन गणित के सवाल हल करने को देती है। लेकिन आधे घंटे से भी कम समय में लड़की सारे सवाल हल कर देती है और उसके जवाब दशमलव के बाद 8 अंकों तक बिल्कुल सही होते हैं। टीचर हैरानी से पूछती है, क्या तुम सच में पहले आर्ट्स की छात्रा थी? लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे बचपन से ही साइंस पसंद थी। इस साल मैंने खुद ही कॉलेज की लगभग सारी साइंस की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन कॉलेज में आर्ट्स इसलिए चुन लिया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं था कि कौन सा विषय लेना चाहिए। टीचर अफसोस से कहती है, तुम जैसी प्रतिभा सच में बर्बाद हो रही थी। जरा ये फिजिक्स ओलंपियाड के सवाल भी हल करके दिखाओ, लेकिन इस बार पूरा तरीका भी लिखना। इतना कहकर टीचर फोन उठाने बाहर चली जाती है। उन्हें क्या पता था कि सिर्फ 10 मिनट में लड़की सारे प्रतियोगिता वाले सवाल हल कर देगी। इतना ही नहीं, उसने पास रखी एक रिसर्च शीट भी देख ली। उसी समय दूसरे फिजिक्स टीचर कमरे में आते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं कि जिस रिसर्च पर वे पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे, लड़की उसे आखिरी चरण तक पहुंचा चुकी है। कांपते हाथों से वे अंतिम स्टेप पूरा करते हैं। दरअसल यह लड़की कोई साधारण छात्रा नहीं थी, वह पिछली सदी के 50 के दशक की एक महान वैज्ञानिक थी। अपने बेटे की जान बचाते समय एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी और अगले ही पल उसकी आत्मा 70 साल बाद उसी नाम वाली 18 साल की लड़की के शरीर में आ गई। तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है, दीदी आप यहाँ हैं। वह थी रोंग रोयाओ, असली लड़की की सौतेली बहन, जिसने पिछले 2 महीनों में उसे इतना प्रताड़ित किया था कि वह डिप्रेशन में चली गई थी। जब सौतेली बहन ताना मारती है तो लड़की बिना डरे उसके चेहरे पर रेड वाइन फेंक देती है। आसपास मौजूद मेहमान उसे बदतमीज कहने लगते हैं, लेकिन लड़की आत्मविश्वास से जवाब देती है, तुम सब लोग कोने में खड़े होकर मेरी बुराई कर रहे थे। ये भी कोई सभ्य लोगों जैसा व्यवहार नहीं है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, ये अचानक इतनी बदल कैसे गई। उसी समय लड़की की नजर एक ऐसे युवक पर पड़ती है जिसका चेहरा उसके दिवंगत पति से बेहद मिलता जुलता था। उसका पति तो वैज्ञानिक हादसे में वर्षों पहले मर चुका था। फिर ये कौन है? क्या यह उसके बेटे की आने वाली पीढ़ी का सदस्य हो सकता है? वह तुरंत उसके पास जाकर पूछती है, तुम्हारा जी शुई से क्या रिश्ता है? युवक के आसपास खड़े लोग नाराज होकर कहते हैं, इतनी छोटी उम्र में तुम जी परिवार के बुजुर्ग का नाम सीधे कैसे ले सकती हो? सब उसे गंवार और बदतमीज कहने लगते हैं। लेकिन लड़की मन ही मन सोचती है, जी शुई तो मेरा बेटा है, मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया था, तो फिर ये युवक मेरा परपोता होना चाहिए। वह तुरंत पूछती है कि क्या उसका बेटा अभी जिंदा है। जब उसे पता चलता है कि वह जीवित है तो राहत की सांस लेती है, लेकिन नई देह अभी पूरी तरह संभली नहीं थी, इसलिए अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर जाती है। होश आने के बाद वह इस शरीर की पुरानी यादों के सहारे मोबाइल चलाना सीखती है। इंटरनेट पर खोजने पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार है और इलाज के लिए विदेश में है। जल्द ही उसके देश लौटने की खबर भी सामने आती है। अब जी परिवार का मुखिया उसका परपोता जी जुयुआन है। अगर उसे अपने बेटे से मिलना है तो पहले उसी का भरोसा जीतना होगा, लेकिन अभी उसे रोज कॉलेज भी जाना पड़ता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वह आर्ट्स की छात्रा है, वह तुरंत आवेदन देकर साइंस विभाग में ट्रांसफर ले लेती है। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे मोबाइल पर खबर मिलती है कि उसका बेटा बेहोशी की हालत में वापस देश लाया जा रहा है। वह तुरंत ड्राइवर से जी परिवार की हवेली चलने को कहती है। हवेली के सामने पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। यही वह बंगला था जहां उसने अपने पति के साथ शादी के बाद नई जिंदगी शुरू की थी। तुम्हें यह जगह कैसे मिली? लड़की शांत स्वर में कहती है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो जी ग्रुप के सबसे सुरक्षित लॉकर का पासवर्ड है 794J82AHK B0507। वह पूरे सम्मान के साथ उसे अंदर ले जाता है। जैसे ही लड़की बीमार बुजुर्ग को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतना ही नहीं, वह उन्हें बचपन के नाम से पुकारती है। जी जुयुआन तुरंत उसके बारे में पूरी जांच करवाता है। रिपोर्ट में पता चलता है कि वह बचपन से गांव में पली बड़ी है और उसके परिवार का जी परिवार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह बात उसकी उलझन और बढ़ा देती है। लड़की अपनी स्केचबुक निकालती है और 70 साल पहले अपने बेटे के साथ पाले गए छोटे खरगोश की तस्वीर बना देती है। उस दिन के बाद लड़की रोज हवेली आने लगी। कभी वह अपने बेटे के चेहरे को चुपचाप निहारती रहती तो कभी उसके सिरहाने बैठकर उसे कहानियां सुनाती ताकि वह जल्दी होश में आ जाए। एक दिन वह मां से बिछड़े एक छोटे खरगोश की कहानी सुना रही थी। तभी अचानक बेहोश पड़े उसके बेटे की उंगलियां हल्की सी हिल गईं।